हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो 16.88% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 38.78% का रिटर्न दिया है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.78% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका लमसम का रिटर्न है, यानी कि अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 17 रुपया 63 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 8205 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,456 रुपया, यानी कि 3 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू 3% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,745 रुपया, यानी कि 6 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू 9% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें एक साल का तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,306 रुपया, यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 20% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,706 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,08,111 रुपया होता, और एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,780 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 90 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, वरुण बिहेवियर्स लिमिटेड कंज्यूमर, स्टेप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट इंडिया लिमिटेड सर्विस, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.9, कैश पे है 3.1%। अगर इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल पे है 27%, सर्विस पे 11.6, ऑटोमोबाइल पे 9.4, एनर्जी पे 8.9, अदर्स पे 7.9, कंस्ट्रक्शन पे 7.6, कैपिटल गुड्स पे 7.4, कंज्यूमर स्टेट्स पे 7.3, टेक्नोलॉजी पे 7% और हेल्थ केयर पे 6%। यानी कि अगर आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। अब यहीं पे आपको पहला क्राइटेरिया देखना होगा कि क्या जो इसका एनर्जी सेक्टर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन कितना अच्छा है जो कि निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को आगे ले जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे आज के डेट में फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है, एनर्जी सेक्टर भी काफी अच्छा है, कंस्ट्रक्शन भी काफी अच्छा कर रहा है, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर पे भी काफी अच्छा है। लेकिन बात करें एक यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी पे है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन वो तो काफी ज्यादा है फाइनेंशियल पे, वो तो ठीक है।
लेकिन ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इनका परसेंटेज थोड़ा सा कम है। यानी कि अगर आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑन ए एवरेज आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। हाई रिटर्न तभी मिलेगा जब इनका स्टॉक अच्छे से परफॉर्म करेगा और स्टॉक का परसेंटेज भी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पे ज्यादा होना चाहिए। तो ऑटोमोबाइल का थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, एनर्जी का भी ज्यादा होना चाहिए था, टेक्नोलॉजी का, हेल्थ केयर पे। लेकिन इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है काफी अच्छा, लेकिन कम है स्टॉक इसकी। तो ऑन एवरेज आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिल भी रहा है। एक साल में 38% का रिटर्न है, काफी अच्छा है, ज्यादा खराब भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। तो ये पहला क्राइटेरिया तो पास हो चुका है। सेकंड क्राइटेरिया भी अगर ये पास होता है तो फिर हम लोग निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट देंगे। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.25 और पीबी रेशियो 4.22। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 3 महीने पे 14.6, 6 महीने पे 17.1, एक साल में 37.6 और एनुअल है 75.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, एक साल में 38.3 रहता है। तो यहाँ से देखेंगे ये एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है। और बात करें रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी तो टॉप 5 में यह फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अपना जगह नहीं बना पा रहा है। यानी कि अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, 3 साल 5 साल के लिए, अगर आपका विजन है कि मुझे एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है और मुझे पैसा अभी रखना है 5-10 साल के लिए, तो फिर आपके लिए बेस्ट विकल्प है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। अगर कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ का। इनका अगर एक साल का रिटर्न की बात करें तो एक साल में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया, 62.8, 3 साल में भी रिटर्न अच्छा है 31.6 और फंड साइज भी 3855 करोड़ का। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप जेएम फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.44% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है, तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। मनीष गुनवानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 17.63 रुपया। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।